अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11 शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 11 में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पे काम करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 10 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम किया था और आज के चैप्टर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पे काम करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी जब हम चैप्टर 10 कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन हमेशा दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वो थी जिसमें हमारे पास फंक्शन एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम ऐसे फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा फंक्शन दो या तीन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा होगा और हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, कभी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से और कभी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। यानी कि हमारे पास लेट से कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, कोई फंक्शन गिवन है, इसके दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और मुझे इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं यानी कि डी एफ अपॉन डी एक्स निकालूं, तो ये डेरिवेटिव यानी कि ये जो सैम्बल है हम ऑर्डिनरी के लिए यूज करते हैं। अब मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फॉर्मूले उसके सारे वही हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये डी की जगह पे हम लिखेंगे डावा एफ अपॉन डावा एक्स। ये रिप्रेजेंट करता है कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन में आपके पास कोई और वेरिएबल भी है एक्स के अलावा, लेट से यहाँ पे वाई वेरिएबल है, तो अब आप वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए लेके चलेंगे। जबकि जब हम ओडीई पे काम कर रहे थे तो y को भी हम वेरिएबल लेके चल रहे थे और इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम क्या करेंगे, y को कांस्टेंट लेके चलेंगे। जिस तरह ये 3 को ट्रीट करेंगे इसी तरह से हम इस y को भी ट्रीट करेंगे, और जिस तरह 3 को ट्रीट कर रहे हैं y को भी ट्रीट करेंगे। तो हम 3y साइड पे लिख देंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इस तरह से हम लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी तरह से अगर मुझे इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, अब जब y के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो अब हम x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये जो x है हमारे पास इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूं, फंक्शन है हमारे पास 3x² y और मुझे y के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये 3 और x ये मेरे लिए कांस्टेंट ट्रीट होंगे और y के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। और डिफरेंशिएट करने के प्रोसेस वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, पावर रूल कैसे लगाना है, एंड सो ऑन। तो अब ये 3x² एज इट इज रहेगा और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू 3x²। तो ये देखा आपने, जब हम x के रिस्पेक्ट से ले रहे थे तो इसका रिजल्ट आया था 6xy। फंक्शन मेरे पास वही है, यही फंक्शन को हम डील कर रहे हैं। जब मैंने x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट किया तो रिजल्ट आया 6xy, और जब y के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट किया तो रिजल्ट आया 3x²। बस आपको ये देखना है कि आपको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेना है, उसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लीजिए और बाकी जो भी वेरिएबल्स आपके पास होंगे उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हुए लेके चलें। बाकी वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने इससे पहले पढ़े हुए हैं। अब हम एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ फंक्शंस गिवन होंगे जो कि दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स और वाई पे, और हमें इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट से और फिर वाई के रिस्पेक्ट से। तो इसका पार्ट 1 हम करते हैं। पार्ट 1 में जो फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, दैट इज इक्वल्स टू 3x³ प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y-7। राइट, ये फंक्शन मुझे मेरे पास गिवन है और इस फंक्शन को आप नोटिस करें कि इसमें x भी है और y भी है, दोनों वेरिएबल्स इसमें यूज हो रहे हैं। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग फंक्शन जो हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखने का तरीका ये है कि डावा एफ अपॉन डावा एक्स है, ये डेरिवेटिव है, लेकिन लिखते कैसे हैं, इसको इस डावा की फॉर्म में लिखते हैं। और मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट से, और एफ है मेरे पास 3x³
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 7। बस अब हमें फॉर्मूले तो सारे याद है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 3 ऑलरेडी मौजूद है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से ही लेना है, तो 3 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये y अकेला है, राइट। y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। y को जब कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लेना है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 6x, 6x का डेरिवेटिव 6। 2y, y भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसी तरह से 7, 7 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ये भी हो जाएगा हमारे पास 0। तो फाइनल रिजल्ट यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 6। ये हमारे पास पार्शियली डिफरेंशिएशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f के नीचे आप इस तरह सबस्क्रिप्ट में x लिख दें, इट रिप्रेजेंट के फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। Now we have to differentiate partially with respect to y. Differentiating partially with respect to y. अब y के लिए x कांस्टेंट होगा और इसको लिखेंगे कैसे, डावा f अपॉन डावा x, सॉरी डावा y हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं पार्शियली। डावा अपॉन डावा y, और f क्या है मेरे पास, 3x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 7। अब इस y के लिए x कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म इसके लिए कांस्टेंट है, तो ये तो हो जाएगा 0। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, अगेन ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0। 2y का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, 7 का डेरिवेटिव 0। तो डावा f अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2। ये मेरे पास पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और ये वाला पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में जो फंक्शन हमारे पास है ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डावा f अपॉन डावा x इज इक्वल्स टू डावा अपॉन डावा x, और फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। अब इस x के लिए y आपका कांस्टेंट होगा, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब इसको देखिएगा, ये एक्स वाई है और मुझे x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो y इसके लिए कांस्टेंट होगा। ये बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है जिस तरह 2x लिखा हुआ होता है, 2 कांस्टेंट होता है तो 2 एज इट इज आ जाता है, तो y मेरे पास एज इट इज आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये माइनस वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से माइनस 2 होगा, और y का 0 हो जाएगा यहाँ पे, और कांस्टेंट का भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो जो कि पार्शियली डिफरेंशिएशन का आएगा x के रिस्पेक्ट से, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 2। ये मेरे पास डावा f अपॉन डावा x की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से मुझे इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो डावा अपॉन डावा y, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। अब इस y के लिए x कांस्टेंट है और यहाँ से एक्स वाई है, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है जिस तरह 2y लिखा जाता है, तो x एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 2 एज इट इज आ जाता है, और y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। 2x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से हो जाएगा 0, माइनस 2y y के रिस्पेक्ट से आ जाएगा माइनस 2, देन 0। तो डावा f अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू
फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, यहाँ पे वाई स्क्वायर भी था, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से आ जाएगा 2y। तो मेरा फाइनल रिजल्ट यानी कि डावा f अपॉन डावा y आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 2। दिस इज partially differentiation with respect to y. This is my final result and this is the partial differentiation with respect to x. अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। और इसमें जो मेरे पास फंक्शन गिवन है ये है f of x comma y is equals to sin x plus y। इसका भी हमने डावा f अपॉन डावा x भी निकालना है और डावा f अपॉन डावा y भी निकालना है। तो सबसे पहले डावा f अपॉन डावा x यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमने निकालना है तो मेरे पास फंक्शन क्या है, साइन, और एंगल इसका है x प्लस वाई। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव ये हमारे पास हो जाएगा cos x प्लस वाई, और फिर साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव हमें लेना पड़ता है क्योंकि एंगल सिर्फ x नहीं है बल्कि x प्लस वाई है। तो अगले स्टेप में हम एंगल का डेरिवेटिव अगर ले लें तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा और y कांस्टेंट है x के लिए तो ये आ जाएगा 0। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट डावा f अपॉन डावा x इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई। इस तरह से ये आ जाएगा। ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया है x के रिस्पेक्ट से। अब सेम हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास हो जाएगा डावा अपॉन डावा y और फंक्शन क्या है वही साइन x प्लस वाई। तो साइन का डेरिवेटिव पहले तो कॉस हो जाएगा cos x प्लस वाई, और फिर डेरिवेटिव हम निकालेंगे एंगल का जो कि है x प्लस वाई। तो cos x प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा, ये y हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं। तो y के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 0 और y के रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव इज 1। तो फाइनल रिजल्ट डावा f अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो जो फंक्शन हमें गिवन था साइन x प्लस वाई उसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया y के रिस्पेक्ट से भी और ये x के रिस्पेक्ट से भी। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है f of x y is equals to exponential x then cos y। और उसी तरह से हमने काम करना है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट से, डावा अपॉन डावा x e x cos y। x के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y की जो भी फंक्शन होगा वो इसके लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो y का कौन सा फंक्शन है, cos y। तो cos y तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। cos y बिल्कुल इस तरह है जिस तरह कोई नंबर लिखा हुआ है 2 3 4, क्योंकि अब हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के लिए y एक कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये पूरा फंक्शन y का एक कांस्टेंट ट्रीट होगा जो कि एज इट इज आ जाएगा, राइट। फिर हमने डेरिवेटिव लेना है किसका, जो x का फंक्शन होगा जो कि है एक्सपोनेंशियल x, और एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x ही होता है। तो डावा f अपॉन डावा x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x cos y। दिस इज द partially differentiation of function with respect to x। अब मुझे इसी का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y, और दोनों फंक्शन जो मेरे पास हैं उसको हम रीराइट करेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल x cos y। अब इसके लिए इस y के लिए x का जो भी फंक्शन होगा वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो एक्सपोनेंशियल x बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट ट्रीट होगा y के लिए। और अब हमने सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है cos y का, और हमें पता है cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम निकालें तो ये मेरे पास इसका पार्शियली डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू y इस तरह से।
तो फंक्शन को हमने दोनों तरह से डेरिवेटिव ले लिया, एक्स के रिस्पेक्ट से भी और यहाँ पे हमने वाई के रिस्पेक्ट से भी इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 5 भी है। तो पार्ट 5 में हमारे पास जो फंक्शन है ये है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और उसी तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हम करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएट किया तो डावा अपॉन डावा एक्स और फंक्शन क्या है 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब ln का डेरिवेटिव होता है 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। और फिर डेरिवेटिव हमने लेना है किसका, जो ln के फंक्शन में मौजूद है उस फंक्शन का, इसका। तो 1/2x² प्लस वाई स्क्वायर और डेरिवेटिव लें x के रिस्पेक्ट से तो 2x और y तो कांस्टेंट है तो ये तो हो ही जीरो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x/2 x² प्लस वाई स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल रिजल्ट आया डावा f अपॉन डावा x का x/x² प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास हो जाएगा डावा f अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू डावा अपॉन डावा y और फंक्शन है 1/2 ln x² प्लस वाई स्क्वायर। 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब ln का डेरिवेटिव आएगा 1/, दिस फंक्शन, और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है किसका, x² प्लस वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा 1/2 x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू x² का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 0 और y² का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 2y। तो रिजल्ट आएगा 2y अपॉन 2x² प्लस वाई स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। तो डावा f अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू y अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास y के रिस्पेक्ट से भी। तो हमने दोनों तरह से इसके डेरिवेटिव निकाल लिए, x के रिस्पेक्ट से भी फाइंड आउट कर लिया है और y के रिस्पेक्ट से भी हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं और इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r² h। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है v को, यानी कि इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं। 1/3 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई की भी वैल्यू होती है, ये भी कांस्टेंट नंबर है। तो r और h यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि आप r और h के डिफरेंट वैल्यूज असाइन करोगे तभी आपको वॉल्यूम मिलेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर बी और एच बी। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि आर इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा डावा वी अपॉन डावा आर और यहाँ पे डावा अपॉन डावा आर और फंक्शन क्या है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। r के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो h भी बाहर आ जाएगा। सिर्फ r² का डेरिवेटिव होगा जो कि होगा 2r। तो डावा v
अपॉन डावा आर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 2 पाई आर एच अपॉन 3। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया है विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि पहले वेरिएबल से हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसी को ही हमने डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एस के रिस्पेक्ट से भी, क्योंकि दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एच है। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एच, तो ये हो जाएगा डावा वी अपॉन डावा एच इज इक्वल्स टू डावा अपॉन डावा एच। वी की वैल्यू है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और एच का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, राइट। तो फाइनल रिजल्ट डावा वी अपॉन डावा एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कोन का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू एच। तो हमने दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लिया है पार्शियली। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताना है कि जो फंक्शंस हमें गिवन होंगे वो होमोजीनियस हैं या नहीं है, और अगर वो होमोजीनियस हैं तो उनकी डिग्री क्या होगी। तो इसका पार्ट 1 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, और वो फंक्शन है इस तरह से x³ माइनस 5 x² y प्लस 7 x y² प्लस y³, और डिनोमिनेटर में है xy²। तो स्टूडेंट, होमोजीनियस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे रिप्लेस करना होगा x को tx से। हमें रिप्लेस करना है, जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर देंगे t ऑफ x से, और जहां जहां y है इसको रिप्लेस कर देंगे t ऑफ y से। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे x की जगह पे हम टी एक्स रिप्लेस कर देंगे, और y की जगह पे टी वाई रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से पूरी इक्वेशन में x³ है तो ये हो जाएगा tx³ माइनस 5x² है तो tx² हो जाएगा, y है तो ty हो जाएगा, प्लस 7x है तो tx हो जाएगा, y² है तो ty का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y³ है तो ty का होल क्यूब हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिंपल x की जगह पे tx और y की जगह पे ty, और y के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा t³ x³ माइनस 5, ये t² हो जाएगा यहाँ से, और ये t पावर ऐड कर दीजिए, यहाँ से भी t³ आ जाएगा, और x² y प्लस 7 के साथ भी ये t² और एक t ये रहा, t³ y² आ जाएगा, प्लस t³ y³। और इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी t² है और एक t है, तो t³ x y² आ जाएगा। अब यहां से अगर मैं t³ कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा x³ माइनस 5 x² y प्लस 7 y² प्लस y³, और डिनोमिनेटर से भी t³ कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा xy²। t³ से t³ कैंसिल हो गया। अब ये जो बाकी जो भी फंक्शन है वो एज इट इज एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन बन गया। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है टी एक्स कॉमा टी वाई, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया, और ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई। और यहाँ पे जो टी था इसकी पावर है 0,
क्योंकि टी खत्म हो गया ना, टी क्यूब खत्म हो गया, टी की पावर 0 है, और बाकी टी की पावर 0 लेने के बाद फंक्शन एज इट इज रिपीट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। अगर यहाँ से हम टी कॉमन ना ले पाते और फंक्शन एज इट इज रिपीट ना होता, जिस तरह ये फंक्शन रिपीट हो गया हमारे पास, अगर फंक्शन रिपीट ना होता बल्कि कहीं ना कहीं टी रह जाता, तो वो फंक्शन होमोजीनियस नहीं होता। बट नाउ दिस इज होमोजीनियस फंक्शन, और होमोजीनियस फंक्शन भी ऐसा फंक्शन है जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है, जो टी की पावर होगी। अब टी की पावर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री हमारे पास 0 होगी। दिस इज होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0, राइट। तो ये जो टी की पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में जो फंक्शन हमें गिवन है ये है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10 एक्स प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर। इसका भी चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है एक्स और वाई को। एक्स को रिप्लेस करना है टी ऑफ एक्स से, और वाई को रिप्लेस करना है हमने टी ऑफ वाई से। तो ये फंक्शन एफ ऑफ टी एक्स का हो जाएगा और कॉमा टी वाई का हो जाएगा, और 10 के साथ आएगा एक्स की जगह पे टी एक्स प्लस टी वाई, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी वाई का स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर वाई स्क्वायर खोल के लिख देते हैं। तो अब यहां से हम अगर टी कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा एक्स प्लस वाई, और डिनोमिनेटर से भी टी स्क्वायर, अंदर रह जाएगा वाई स्क्वायर। तो टी से ये टी तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको टेंजेंट से बाहर तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि टेंजेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है ये आया है एक्स प्लस वाई टी वाई स्क्वायर। ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं बना, वापस से एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने फंक्शन में टी एक्स कॉमा टी वाई पुट किया था उससे हमें वापस से एफ ऑफ एक्स वाई नहीं मिला। इसका मतलब है दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो पता चल गया हमें कि होमोजीनियस फंक्शन कब होता है और नॉन होमोजीनियस फंक्शन कब होता है, बट दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। अब इसी का पार्ट 3 हम करते हैं। पार्ट 3 में जो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अब ये इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब। अब अगर इस तरह के फंक्शन हो जहां पे फ्रैक्शन में हमारे पास टर्म मौजूद नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना पड़ेगा। टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एज कॉमन, तो अपने इस फंक्शन से अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो पहली टर्म में रह जाएगा 1, दूसरी टर्म में एक्स स्क्वायर है बट हमने एक्स क्यूब कॉमन लिया हुआ है, तो ये एक एक्स इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और इसी तरह से एक्स क्यूब हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक्स था, तो उसका मतलब है हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तो एक्स क्यूब था ही नहीं, तो इसको कंप्लीटली एक्स क्यूब से डिवाइड करवा देते हैं, राइट। तो ये जो मेरे पास फंक्शन बना है ये कुछ इस तरह से बना है कि y ऑफ 0 की पावर y ऑफ x की पावर पहले है 0, फिर अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो y अपॉन एक्स की पावर आ गई है 1, फिर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो y अपॉन एक्स की पावर आ गई है स्क्वायर, प्लस y अपॉन एक्स की पावर आ गई है क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स क्यूब है, और ये जो फंक्शन रिपीट हो रहा है मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो रिपीट हो रहा है वो इस पैटर्न पे रिपीट हो रहा है कि y अपॉन एक्स लिख दिया जाए। y अपॉन एक्स की पावर 0, फिर 3 यहाँ पे था तो 3 यहाँ पे भी है, फिर y अपॉन एक्स की पावर 1,
फिर 2 यहाँ पे था तो 2 यहाँ पे भी है, फिर y अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 है, y अपॉन एक्स की पावर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन इस तरह से रिपीट हो रहा हो तो मेरे पास ये होमोजीनियस फंक्शन ही कहलाता है और इसकी डिग्री बनेगी 3। दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 3। होमोजीनियस फंक्शन है ये, और इसकी डिग्री क्या होगी, जो एक्स की पावर होगी, और एक्स की पावर क्या है हमारे पास 3। यहां से पता चला है कि इसकी डिग्री 3 है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, और वो है एफ ऑफ एक्स वाई। पार्ट नंबर ये होगा हमारे पास 4, और ये है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो यहां से भी हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, एक्स को रिप्लेस करना है टी ऑफ एक्स से, और y को रिप्लेस करना है टी ऑफ वाई से। तो फंक्शन हमारे पास हो जाएगा टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह पे टी एक्स और वाई की जगह पे टी वाई। तो अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ऊपर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर से भी टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और एक्स वाई, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई एज इट इज रिपीट हो गया, मतलब कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स वाई। और यहाँ पे मेरे पास जो टी है इसकी पावर 0 आ गई है, मतलब कोई हमारे पास टी की पावर बची ही नहीं है, इसका मतलब है टी की पावर 0 है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री है 0। दिस इज होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0, क्योंकि टी की पावर 0 है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री भी हमारे पास हो जाएगी 0। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 भी हमारे पास है, और पार्ट नंबर 5 में जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देख के ही समझ में आ रहा है कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। कैसे समझ में आया, क्योंकि नीचे देखिए ये एक्स है और ये वाई स्क्वायर है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं एक्स को टी एक्स से एंड वाई को रिप्लेस करते हैं टी वाई से, तो ये क्या फंक्शन बन जाएगा, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स और वाई की जगह पे टी वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे आएगा टी एक्स और वाई की जगह पे आ जाएगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहीं से देखिए, अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे से सिर्फ टी ही कॉमन आ पाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस टी वाई। ये एक टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वापस से मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि इस टी की वजह से ये टी तो खत्म नहीं हुआ यहाँ से, तो ये वापस से एक्स वाई नहीं बना। इट्स मीन दैट दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। अगर टी कॉमन आ जाता कंप्लीटली और फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई रिपीट हो जाता तो हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस फंक्शन है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 6 में जो फंक्शन हमारे पास है ये है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स की पावर 8 माइनस 3x स्क्वायर वाई की पावर 6।
अब इसको हमने चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो अगेन हम रिप्लेस करते हैं x को टी एक्स से और y को टी वाई से रिप्लेस करते हैं। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास, x की पावर 8 है तो t की पावर 8, x की पावर 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की पावर 6 है तो t की पावर 6 और y की पावर 6। तो अब इसमें से t की पावर 8 कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 3 8 x 8 है और यहाँ पे भी पावर ऐड कर दीजिए, बेसिस सेम है। 6 + 2 = 8 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। अब अंडर रूट के अंदर t8 कॉमन आ रहा है और x की पावर 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। अभी t की पावर 8 के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये बेसिकली अगर मैं t को बाहर निकालूं तो अंडर रूट हटा के पावर में 1/2 लगता है। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से अंडर रूट खत्म करते हैं तो ये रह जाएगा t की पावर 4 और बाकी पूरी टर्म अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। बस मैंने t की पावर 8 को रूट से बाहर निकाला है, बाकी पूरा फंक्शन मेरा रूट के अंदर ही है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे t की पावर 4 है तो बाकी पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई रिपीट हो रहा है। ये देखें एफ ऑफ एक्स वाई ये था तो वो एज इट इज रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 4, क्योंकि यहाँ पे t की पावर हमारे पास है 4। तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन और t की पावर हमारे पास डिग्री में चली जाएगी और इसकी डिग्री होगी हमारे पास 4। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है जो कि है पार्ट 7, और पार्ट 7 में जो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स। तो इसको भी हम रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले रिप्लेस करना पड़ेगा x को टी एक्स से और y को टी वाई से। तो जहां पे x है ये हो जाएगा टी एक्स की पावर क्यूब और साइन ऊपर है वाई स्क्वायर यानी कि टी एक्स का स्क्वायर और सॉरी टी वाई का स्क्वायर, ऊपर वाई है ना, टी वाई का स्क्वायर अपॉन टी एक्स। अब इसको ओपन कीजिए, ये हो जाएगा टी क्यूब एक्स क्यूब साइन के साथ है टी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सिर्फ टी और एक्स। तो इस टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया तो ये रह गया टी क्यूब एक्स क्यूब साइन के साथ टी आ गया। प्रॉब्लम कर रहा है टी क्योंकि फंक्शन एज इट इज रिपीट नहीं हो रहा। दिस इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि इस t की वजह से अगर t यहाँ से हट जाए तो बाकी पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कॉमन आ जाता। बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, इट्स मीन दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। अब इसका लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास और ये है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एल एन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब उसी तरह से इसको भी रिप्लेस करवाएंगे। रिप्लेस x को रिप्लेस करेंगे टी एक्स से, y को रिप्लेस करेंगे टी वाई से। तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल्स टू एल एन एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में टी एक्स प्लस टी वाई। अब यहां से हम टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में टी कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा एक्स प्लस वाई। अब एक टी तो इस टी से कैंसिल आउट हो गया। अब ln के अंदर टी हमारे पास रह गया तो फंक्शन तो एज इट इज कॉमन नहीं आया हमारे पास। तो फंक्शन एज इट इज कॉमन नहीं आया
क्योंकि अंदर अभी भी एक टी मौजूद है और वो ln के अंदर है, ln के बाहर तो हम टी को इस तरह तो बाहर नहीं निकाल सकते कि कॉमन ले लें। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये फंक्शन नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई हो गया। तो तो यहां से हमने जो सर्च किया था एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, वो इक्वल नहीं आया एफ ऑफ एक्स वाई के। इट्स मीन दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो इसकी डिग्री हम नहीं निकालेंगे। दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना काम कंप्लीट कर लिया है। इसके फर्दर क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।